इतिहास इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पुरा पूरा पाषाण काल, प्रोलिथिक एज, पुराना प्लस पत्थर, ना तो लिखा गया ना ही पढ़ा गया। आधैतिहासिक काल, ये लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, जैसे सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल, ये लिखा गया और पढ़ा भी गया, जैसे वैदिक सभ्यता। पूरा पाषाण काल 25 लाख वर्ष पूर्व से 10 लाख वर्ष पूर्व तक यह मनुष्य जंगली जीव जैसे जीवन जीता था। औजार पत्थर से निर्मित होते थे, इन्हीं औजारों से शिकार करते थे, यही नु आग लगाना सीखा था। इन्हें प्रोलिथिक पूरा पाषाण काल की अवधि जिस भूवैज्ञानिक से संबंधित थी उसे प्लेस्टोसीन कहा जाता है। मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से 4000 बीसी पूर्व तक। माइक्रोलिथिक युग, सूक्ष्म पाषाण, यहाँ धनुष, तीर, मछली के औजार मिले हैं। इस प्रमाण बागोर राजस्थान, लुधियाना गुजरात, दमदम यूपी, भीमपेटक एमपी और यहाँ से चित्रकारी का प्रमाण मिला है। आदमकद चित्रकारी, व्यक्ति गुफा में समूह में रहने लगा। नवपाषाण काल 9000 बीसी से 1000 बीसी तक, यहाँ से प्रोलेशिरुत और धातु के औजार मिले हैं। पहियों का आविष्कार मिलता है, आवागमन के साधन सुलभ हुआ, यहाँ जानवरों को पालना शुरू किया। मेहरानगढ़ पाकिस्तान, बुज़ुर्होम जम्मू कश्मीर, महागढ़ यूपी, कोडिहू यूपी, चिराग। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर किनिंदम। ऐतिहासिक का जनक हेरोडोटस, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। इसी पुस्तक में भारत का एवं पारस से संबंधित है। भारतीय इतिहास का जनक वेदव्यास को कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड। सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की प्राचीन मानव सभ्यता। यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर है। इसे नगरीय और कांस्य युगीय सभ्यता कहते हैं। इसे नगरीय या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति भी कहा जाता है। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मार्शल ने इसे देखा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी नाम का मार्टिन व्हीलर ने दिया। सिंधु घाटी सभ्यता में से 4 प्रकार के शव प्राप्त हुए: ओस्टियाई, मंगोलाइट, भूमध्य सागर और निग्रोलाइट, जिसमें सर्वाधिक शव भूमध्य सागर में प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता द्रविड़ के समकक्ष मानी गया है। इन्हें लोहे और तलवार का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता 1921 में हड़प्पा की खुदाई का कार्य राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश में मनोटगोबरी जिले में रावी नदी के किनारे इसकी खुदाई को प्रारंभ किया। यहाँ सिंधु सभ्यता का दूसरा प्रमुख शहर है। हड़प्पा पूर्वी और पश्चिमी टीलों पर बना हुआ है। पूर्वी टीलों पर सामान्य आदमी और पश्चिमी टीलों पर विशिष्ट आदमी रहते थे। यहाँ से 2 पाषाण की प्रतिमा मिली है जो यज्ञ तीर्थंकर की थी। यहाँ से तांबे का इक्का मिला है जिससे वसु द्वारा खींचा जाता था। यहाँ से 16 नस्पति के आकार के अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं जिससे धातु को गलाया जाता था। यहाँ से शव और कथा का प्रमाण प्राप्त हुआ है। यहाँ से 12 अंजन शाखा मिली है। यहाँ से 12 कांसे के दर्पण मिले हैं। यहाँ का अनगा रावी नदी के किनारे स्थापित था जो 6.6 पंक्तियों में विभाजित था। यहाँ से धान का मूसी कोटर, यहाँ से गेहूँ और जौ का प्रमाण मिलता है। यहाँ से 2 कब्रिस्तान मिले हैं। R37 HR VIP साउथ एंड सामान्य आदमी। मोहनजोदड़ो के बाद यहाँ ही सर्वाधिक मुद्रा और मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ से 891 मुद्राएं प्राप्त हुई है जो सिंधु सभ्यता की कुल मुद्रा का 36.12% था। हड़प्पा में 7वीं की खुदाई चल रही है। हड़प्पा और सुरंगों से क्षतिग्रस्त निकाय प्रणाली मिली है। मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी पाकिस्तान के सिंधु प्रदेश में लकराना जिले में सिंधु नदी के किनारे इसकी खुदाई को प्रारंभ किया। वर्तमान में लकराना को साईवाला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला था, नकली स्थान कहते हैं। यहाँ
सर 9 बार उजड़ा और 9 बार बजाया गया। यहाँ से सूती वस्त्र का प्रमाण प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल के आधार पर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियाँ थीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। इन स्नानगारों का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। स्नानगार को 2 और 3 मंजिल भवन थे, जिसमें पुजारी या पुरोहित निवास करते थे। सर जॉन मार्शल ने स्नानगार को विश्व का अजूबा बताया है। इन स्नानगारों के पक्की ईंटों से निर्मित था। ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को सब कोण पर काटती थी। सड़कें 9 से 13 फीट चौड़ी होती थी। सबसे चौड़ी सड़क को राजपूत कहा जाता था, जो 35 फीट चौड़ी होती थी। यह प्रत्येक घर से कुएं मिले हैं। यहाँ से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। यहाँ से सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक 56% मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ से पुजारी का सिर और पुजारी की प्रतिमा मिली है। यहाँ से सभा भवन मिला है, जिसमें 27 कमरे थे। यहाँ से एक प्रकार स्तंभ प्राप्त हुआ है। यहाँ से 13 शव मिले हैं, जिन्हें धारदार हथियार से भर मारा गया था। यहाँ के महलों से अग्निकुंड का प्रमाण प्राप्त हुआ है। यहाँ से सीप के पैमाना मिला है। कालीबंगा। कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की खोज ए के घोष ने की। 1952-53 में कालीबंगा की खुदाई का श्रेय बी के लाल बी के थापर को दिया जाता है। कालीबंगा का नाम कालीबंगा काली चूड़ियों से प्राप्त होने के कारण रखा गया। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती है। दर्शक शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यहाँ से जुते हुए खेत, हवन कुंड, यज्ञ वेदी, बलि वेदी के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के निवासी जादू टोने में विश्वास करते हैं। यहाँ से ताबीज का प्रमाण प्राप्त हुआ है। यहाँ से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के पास से हिरण के सींग का चूर्ण प्राप्त हुए हैं। इसका उपयोग दवा के रूप में करते थे। यह हिप्सिन चिकित्सा पद्धति में उपयोग लेते थे। इस पद्धति के द्वारा माइग्रेन का इलाज किया जाता था। कालीबंगा और रंगपुर के भवन कच्ची ईंटों से निर्मित थे। यहाँ पर ब्रश अलंकृत थे। कालीबंगा की नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ये नालियाँ में वृक्ष के खोल तने का उपयोग करते थे। यहाँ शिलाजीत समुद्र जहाज का प्रयोग करते थे। यहाँ एक साथ 2 फसलों को उगाते थे, गेहूँ और चना। यहाँ से शैलखड़ी से निर्मित एक मुद्रा मिली है। यहाँ से ऊँट का प्रमाण मिला है। यहाँ से जुड़वा पैरा वाली सड़कें की मरण मूर्ति मिली है। कालीबंगा सामूहिक तंदूर का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से कपास का प्रमाण मिला है। कालीबंगा के घरों के गेट घरों की ओर खुलते थे। कालीबंगा में भवन के गेट एक पल्ले के बने होते थे। यह परिमाण स्वरूप केवल कालीबंगा से ही मिला है। कालीबंगा से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का परिमाण मिला है। लोथल अहमदाबाद गुजरात। लोथल मैग्रो नदी के किनारे स्थित था। 1955 से 57 में एस.आर. राव ने इसकी खोज और खुदाई को प्रारंभ किया। लोथल विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा बंदरगाह था। लोथल से धान का प्रमाण प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लोथल से युगल शव प्राप्त हुए हैं, जो सती प्रथा की ओर इंगित करते हैं। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। फसल पारस में एक मोहर प्राप्त हुई है। सुमेर से निर्मित एक मिट्टी का जाल मिला है। लोथल से टूटी हुई चक्की गट्टी का टुकड़ा हुआ भाग मिला है। लोथल को दक्षिणी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र था। उत्तरी भाग में सामान्य व्यापार होता था। लोथल में रेस्टोरेंट का प्रमाण मिला है। यहाँ से घोड़े की मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से सीप और तांबे से निर्मित चूड़ियाँ और हार मिले हैं। यहाँ से काले पीले मृतबाण मिले हैं। अपवाद स्वरूप लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसका सर्वाधिक व्यापार विदेशों। लोथल को मृतकों का नगर कहते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। यहाँ से सूती वस्त्र बनाने की तकनीक का परिमाण मिला है। चूंदड़ो। यह पाकिस्तान में
पाकिस्तान में मिला है। समुद्रों की खोज N.G. यजुमदार ने की और 1935 में अनिस्के मनके ने खुदाई करवाई। जल कटाव के कारण यहाँ एक मात्र टीले पर बना है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। यहाँ से कलात्मक और उन्नत वस्तुएं प्राप्त हुई है। रोपड़ इसे वर्तमान में रूपनगर कहते हैं। यह पंजाब में सतलज नगर के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1954 में यशदत्त शर्मा ने करवाई। यहाँ से एक मुद्रा और कब्रिस्तान मिला है। यह प्रत्येक कब्रिस्तान के साथ 9 से 26 बर्तन रखे जाते थे। कुछ शवों के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। यहाँ से बिना छेद वाले तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ से पत्थर के मनके मिले हैं। यहाँ से पत्थर की बेलड़ा मिली है। यहाँ से मिट्टी से निर्मित कलात्मक आभूषण मिले हैं। यहाँ से विशिष्ट लिपि में लिखा हुआ मुद्रा अभिलेख मिला है। राखड़ी हरियाणा यह गग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई का कार्य मान सिंह और आचार्य भगवान देव ने 1990-91 में करवाई। यहाँ से सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट और एक मुद्रा प्राप्त हुई है। खुदाई के बाद यह संभवतः सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। मित्थल हरियाणा इसकी खुदाई 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के इतिहासकारों ने करवाई। यहाँ से पत्थर के पट, मिट्टियों के खिलौने, बैलगाड़ी के पहिए और मिट्टी के पहिए मिले हैं। रंगपुर गुजरात 1931 में माधव स्वरूप वैश्य ने सर्वप्रथम इसकी शुरुआत करवाई और दूसरी बार इसकी खुदाई S.R. राव ने करवाई। रंगपुर और हड़प्पा में क्षतिग्रस्त जल विकास प्रणाली मिली है। कालीबंगा और रंगपुर के भवन कच्ची ईंटों से निर्मित थे। लोथल और रंगपुर से चावल का प्रमाण मिला है। संगपुर से कोई भी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई है। कोटला गुजरात 1972-73 में जंगलपति जोशी ने यहाँ की खुदाई को प्रारंभ करवाई। यहाँ से अपवाद स्वरूप घोड़े के अस्थियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बनीवाली हरियाणा 1973-74 में R.S. वशिष्ठ ने इसकी खुदाई को प्रारंभ करवाई थी। प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी। यह वर्तमान में रंगर नाले के किनारे स्थित है। यहाँ से सोर्स व्यवस्थित नगर नियोजन व्यवस्था और जल निकास प्रणाली का अभाव मिला है। यहाँ से मिट्टी का हल्का प्रारूप मिला है और मिट्टी के खिलौने, सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ से जौ, सरसों, नीहल का प्रमाण मिला है। यह धनी वर्ग निवास करते थे। यहाँ से सुनार के घर से सोने की कोसड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से पीपल के पत्ते के आकार का सोने का कुंडल मिला है। यहाँ से अनेक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। यहाँ की मुद्रा पर शेर का चिन्ह अंकित था। आलमगीरपुर मेरठ यूपी यह बेडज आहट के किनारे स्थित है। इसे आहट नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को वान्य सभ्यता और संस्कृति भी कहते हैं। इसकी खोज R.C. अग्रवाल ने 1953-54 में की। 1964 में आहट की खुदाई H.D. साकलिया ने प्रारंभ करवाई। आहट को धुलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नदी था। इसको अगुतुकुल भी कहा जाता है। यह संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान थी। आहट में अनाज भरने के लिए मिट्टी के मटमान मिले हैं, जिन्हें कोटे या गोरे कहा जाता था। यह केवल तांबे कांसे का उपयोग करते थे। यह तांबा खेतड़ी में प्राप्त करते थे। यहाँ से धातु के मलने के लिए अर्धचंद्राकार भट्टियाँ प्राप्त हुई है। इन्हें सीवरेज प्रणाली का ज्ञान था। इन्हें कोलतार का ज्ञान था। आहट से बिना हाथों वाले छोटे जलपान मिले हैं, जो सिंधु सभ्यता में अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये जलपान ईरान और बलूचिस्तान से मिले हैं। यहाँ से यूनानी देवता अपोलो देवता और यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ से उल्टी कला लाल मटमान मिले हैं। यह मृतकों का आभूषण के सहित दफनाया जाता था। धोलावीरा गुजरात में कच्छ खंडहर द्वीप धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने की थी। इसकी खुदाई 1990-1991 में R.S. वशिष्ठ ने की। इसका क्षेत्रफल
100 हेक्टेयर था। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर धोलावीरा है। धोलावीरा फलस्वरूप 2 जगह 3 टीलों पर बना है। धोलावीरा के केंद्र से पानी की टंकी प्राप्त हुई है। यहाँ से विश्व का प्राचीनतम खेल स्टेडियम प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से नगर के 10 वर्ण अक्षर प्राप्त हुए हैं। कोतडीज सिंधु नदी के किनारे स्थित 1955 में फजल अहमद ने इसकी खोज और खुदाई का कार्य करवाया। यहाँ से मिट्टी की बनी मुद्रा मिट्टी का सन मिट्टी के बनके का प्रमाण मिला है। यहाँ संडा और देवी की प्रतिमा मिली है। यह शहर संभव अग्निकुंड में नष्ट हुआ। कोंगड़ोर यह पाकिस्तान में बस्ती नदी के किनारे स्थित है। 1927 में इसकी खुदाई और खोज ओरेन स्टरलूल ने प्रारंभ करवाया। यह सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम शहर है। रातुद्धर अफगानिस्तान ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह सिंधु का एक गांव है। गंभीर और नाल को जुड़ा शहर कहते हैं। तासरी यहाँ से घोड़े के 2 दांतों का प्रमाण मिला है। यह शहर 1950 में नष्ट हुआ और यह सबसे अंत में नष्ट होने वाला शहर है। देमाबाद महाराष्ट्र यह सिंधु सभ्यता का दक्षिणी शहर है और यहाँ से गणेश पूजा का प्रमाण मिला है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे यह शव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता की विशेषता हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी उसका नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली थी। नगर नियोजन जल पद्धति का बना हुआ था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को कालीबंगा का नगर नियोजन एक समान था। मोहनजोदड़ो से एक मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कुलकालीन माना जाता है। यहाँ की सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये सड़कें मिट्टी की बनी होती हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भवन पक्की ईंटों से निर्मित थे। कालीबंगा और रंगपुर के भवन कच्ची ईंटों से निर्मित थे। अधिकांश ईंटों आयताकार थी। प्रत्येक घरों में स्नानगार और कुएं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से चटाई का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर से माता देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। रंगपुर से अपवाद स्वरूप कोई प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। इन्हीं सूती और ऊनी वस्त्र का ज्ञान था। महिलाएं विशेष प्रकार के जुड्डे बनाती थीं। पुरुष केश और दाढ़ी रखते थे। यह सहकारी और मांसाहारी लोग रहते थे। इनके मनोरंजन का साधन मछली पकड़ना था। लोथल से 2 चोपड़ा बोई मिली हैं। यह सर्वाधिक पीले रंग का उपयोग करते थे। इन्हीं सुई का ज्ञान था। यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है। यह सुई हड्डी की बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो से कांसे के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा से कांसे और हड्डियों से बने बर्तन मिले हैं। यहाँ शैलकड़ी वस्त्र सिलसिलाए वस्त्र पहनते थे। महिला सिर पर मोर पंख लगाती थी। सिंधु द्वीप में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं और 400 अक्षर हैं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मुद्रा और मोहरें प्राप्त हुई है। मुद्रा और मोहरों पर एक सींग वाले सांड का चित्रण था। मुद्रा पर सिंधु लिपि अंकित है जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका। सिंधु सभ्यता को द्रविड़ भाषा के समकक्ष माना गया। हिंदूवासी माता देवी के उपासक थे। भारत में प्रथम शिवलिंग पूजा का प्रमाण मिला है। यह शिव को पशुपति के रूप में पूजते थे। इनका पवित्र वृक्ष पीपल था। पवित्र पशु एक सींग वाला सांड। पवित्र पक्षी बतख था। वर्तमान में भारत की धार्मिक स्थिति सिंधु सभ्यता से सर्वाधिक प्रेरित है। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि, मुख्य फसल गेहूँ एवं जौ। कालीबंगा से गेहूँ और चने के प्रमाण मिले हैं। विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का सिंधुवासियों को दिया जाता है। इसलिए मिस्रवासी कपास को सिंडन कहते हैं। इसका सर्वाधिक विदेशी व्यापार सुमेरवासियों के साथ। सुमेरवासियों को बहिन को दिलमगन कहते हैं। यह सिंधु प्रदेश को मेहुला कहते हैं। आग में पकाई गई वस्तुओं को टेराकोटा कहते हैं। इन्हें परसली का ज्ञान था। यह सोने कोलार कर्नाटक से प्राप्त करते थे। चांदी अफगानिस्तान से करते थे। तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता 300,000 से पूर्व
प्रारंभ हो चुकी थी। सिंधु सभ्यता 2800 से 1750 इसका निश्चित क्रम बताया था। वर्तमान में ICS के अनुसार 2300 से 1750 इस निश्चित का क्रम माना गया है। इसका समय से सभ्यता सर्वाधिक विकसित थी। सरमन मार्शल के अनुसार इसका क्रम 3250 से 2750 BC माना गया है। सी कार्बन 2500 से 1750